नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आ रहा हूं और वो है लुप्त संख्या। बिल्कुल बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो पहले बार चैनल पर जुड़ा है उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर आज पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट को टाइम बता दिया है, 9:30 बजे रोजाना रीजनिंग का क्लास होगा। मानसिक योग्यता, मानसिक तर्क शक्ति वाला चैप्टर हम करवाएंगे। और आज आपके सामने हम एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, वो है रीजनिंग का लुप्त संख्या। कौन सा? लुप्त संख्या। इससे पहले हमने एनालॉजी यानी सादृश्यता वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद मैं करूंगा कि उसके जो तरीके मैंने बताए, जो ट्रिक मैंने बताए, वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें। जो पहले बार जुड़ा है उन सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की सीरीज का पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर दे रखा 4, 8, 20, फिर दे रखा 9, 3, 15, उसके बाद दे रखा 6, 6 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब देखिए ऑप्शन दे रखा 22, 18, 20 और 16। बिल्कुल जिन स्टूडेंट को आ रहा है फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। यहाँ पर इसका जवाब मैं बताता हूँ। देखिए इसको अपन ने कैसे हल किया, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ दे रखा 4, 8 और उसके बाद 20 दे रखा, तो 4, 8 और 20। आप ये चेक करें कि ये कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बना है। 4, 8 से 20 कैसे आया? तो हमने क्या किया, ये जो 8 है इसको मैंने 2 से गुणा किया। 8 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया है 16। कितना आ गया? 16। और 16 में अगर मैं पहली संख्या जोड़ता हूं तो 4 जोड़ता हूं तो मेरे पास आ जाता है 20। कितना आ जाता है? 20। यानी बिल्कुल आपको पैटर्न मिल गया है। दूसरे जो मान दे रखा है उसको हमने 2 से गुणा किया और पहले मान को जोड़ा। तो 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 में मैंने 4 जोड़ा तो यहां पर मेरे पास आ चुका है 20। कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। इसी प्रकार हम चेक कर लेते हैं इसको भी। तो यहां लिखा गया है 9, उसके बाद लिखा गया 3 और उसके बाद लिखा गया 15। चेक करते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन बेटर है या नहीं बेटर है। तो देखिए 3 को मैंने 2 से गुणा किया, मेरे पास आ गया 6 और पहली संख्या जोड़ी मेरे पास में आ चुका है 15। तो बिल्कुल इसका कॉम्बिनेशन भी हमारे पास बैठ चुका है। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो अब इसको अपन कैसे हल करेंगे, इसका तरीका आप देख लीजिएगा। अब हमें दे रखा है 6, 6, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 को हम 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 में आगे वाला मान 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 18। कितना जवाब हो जाएगा? 18। हाँ, आप में से किसी स्टूडेंट का आया है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ जी, किसके आया 18? फटाफट से बताइए, किसी के नहीं आया? अच्छा एक बार बता दीजिए क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया। सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया है सभी स्टूडेंट के समझ में आया है या नहीं आया? आ गया सभी को? चलिए, लुप्त संख्या वाला चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान रखना। और इसमें से ऑप्शन आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल कमल भैया के आंसर आ चुका है 18। चलिए कमल भैया का आंसर आ चुका है 18। चलिए बाकी स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, अब आपके सामने में दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आज के सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा 3, 5, 7। यहां लिखा गया 3, उसके बाद लिखा गया 5 और उसके बाद लिखा गया 7। 3, 5, 7, उसके बाद लिखा गया 4, 6, 8, 4, 6, 8। बिल्कुल 4, 6, 8। उसके बाद लिखा गया है 5, 7, 9। यहां लिखा गया 5, फिर लिखा गया 7 और फिर लिखा गया 9 और नीचे लिखा हुआ 26, 38 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 26, 38 और यहां दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल इसको आपको सॉल्व करना होगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। ऑप्शन में आपके सामने दे रहा हूं 48, 50, 58, 40। ऑप्शन ए 48, बी ऑप्शन दे रखा है 50, सी ऑप्शन ए 58, डी ऑप्शन दे रखा है ये 40। ये आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भैया आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे हैं, फटाफट से जवाब बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल जिन स्टूडेंट को आ रहा है जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए कि जवाब क्या होगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए जवाब क्या होगा। बिल्कुल कमल भैया, कमल भैया के आज यहाँ पर भी ऑप्शन लिया है
चलिए और कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पर बी ऑप्शन लेकर आ रहे हैं? कमल भैया का आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। बाकी स्टूडेंट इस समय जुड़े नहीं शायद। चलिए और कौन आए? गुणमाला जी आ चुके हैं। चलिए चलिए कमल कमल भैया के आंसर आया अभी तक, कमल भैया का है। चलिए कोई बात नहीं। इधर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करें। पहले आप इस क्वेश्चन का थोड़ा तरीका समझिए। क्वेश्चन का तरीका क्या कह रहा है? देखिए आपको दे रखा 3 5 7। तो अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें, देखिए अगर इस तरफ की बात करते हैं तो हमारे पास 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 है, 5 6 7 है, 7 8 9, ये तो चला। अब यहाँ पर एक बड़ा मान नजर आ रहा है, यहाँ एक आपको बड़ा मान 26 नजर आ रहा है या बड़ा मान 38 नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये तो पता चल गया कि या तो हमें जोड़ना पड़ेगा या फिर गुणा करना पड़ेगा। चलिए अपन एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं। 4 और 3 होता 7, 7 और 5 होता 12। भैया 12 दूने तो 24 होता। अगर मैं 12 में 1 जोड़ता हूं तो 13, और 13 को 2 से गुणा करता हूं तो 26 आता है। लेकिन अब इसी प्रकार जोड़ते 5 और 6 11, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में अगर 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 19, और 19 दूनी क्या होता है 38। वाह वाह वाह, पैटर्न तो मिल चुका है। इसका पैटर्न तो आपके सामने मिल चुका है बाबू, बिल्कुल मिल चुका है। कैसे किया? हमने जोड़ा है 3 प्लस 4 प्लस 5, बिल्कुल 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 में 1 जोड़ा मेरे पास हो गया 13, और 13 को 2 से गुणा किया ये मेरे पास हो गया 26। कितना हो गया 26। सभी को दिख रहा है 26? सभी को दिख रहा है क्या 26? हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल 26 दिख रहा है। अच्छा कमल भैया ने यही तरीका अपनाया क्या? चेक कर लेते। इधर देखिए बाबू, 5 प्लस 6 प्लस 7, 5 और 6 11, 11 में 7 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएगा 18, बिल्कुल 5 और 6 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 प्लस 1 आ जाएगा 19, 19 को हम 2 से गुणा करेंगे हमारे पास आ चुका 38। बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 प्लस 8 प्लस 9, बिल्कुल 7 और 8 कितना होता है 15 होते हैं। कितना होता है 15, 15 में अगर 15 होता है, देखिए 7 और 8 कितना होता है समझने को, 7 7 14 और 1 हो गया 15, 15 में अगर 9 जोड़ेंगे, 15 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना होता है 24, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25, और 25 को 2 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा बी। वाह भाई वाह कमल भैया, आपने तो बाजी मार ली, आपने तो इस क्वेश्चन में बाजी मार ली। बिल्कुल भैया कमल भैया आपने तो बाजी मार ली है, बहुत अच्छी बात है। कमल भैया के बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी, जो भी स्टूडेंट इस समय क्लास में आ चुके हैं अपने नाम कमेंट कर दीजिएगा, अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है कमल भैया ने। कमल भैया ने बी आंसर लिया था 50, और बिल्कुल यहाँ पर हमें मिल चुका है 50। बिल्कुल भैया दूसरा क्वेश्चन सही हो चुका है, कमल भैया का सही जवाब दिया है। जो भी स्टूडेंट आ चुके अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, नाम कमेंट कर दो। लुप्त संख्या पर नया चैप्टर लेकर आ गए हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है 81 64 16, 81 64 16 लुप्त संख्या है, लुप्त संख्या वाला टॉपिक है। 81 64 16 4 9 49, 4 9 49। उसके बाद दे रखा है 36 16 25, 36 16 25, और नीचे दे रखा में 108 96 और प्रश्नवाचक का चिन्ह, 108 96 और यहाँ दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल ये हमें दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह हमसे पूछा है। बिल्कुल ऑप्शन में आपके सामने देता हूं, ऑप्शन में आपके सामने देता हूं। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन है 230 140, ए ऑप्शन दे रखा है 230, बी ऑप्शन दे रखा है 140, सी जो ऑप्शन है आपके सामने वो दे रखा है कितना 120 और 410, 120 और 410। चलिए हाँ भाई, जिसको आ गया है फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। जिसको आ गया फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कमल भैया का 210 आंसर आ चुका है। कमल भैया 210 तो ऑप्शन में नहीं है भैया, कमल जी भैया 210 ऑप्शन में नहीं है, 210 ऑप्शन में नहीं है।
210 ऑप्शन में नहीं है। और किसी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है? अच्छा 410 है, चलिए चलिए कोई बात नहीं, 410 दिया है कमल भैया ने आंसर। बाकी स्टूडेंट कोशिश कीजिए, कोशिश करें। आपको बिल्कुल स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कमल भैया ने पहले 210 दिया, फिर 410 दिया। जो स्टूडेंट इस समय ले रहे हैं लाइव क्लास, अपना नाम कमेंट कर दीजिए, फटाफट से कमेंट करो, फटाफट से। हाँ बाबू फटाफट से कमेंट करें। देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन लगाइए। देखते हैं कि आप तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, आप आंसर निकालने की कोशिश करें, आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए नहीं आ रहा है, चलिए 1 मिनट का समय हो चुका है, 1 मिनट का समय हो चुका है। यहाँ इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सिर्फ कमल भैया ने आंसर दिया है, बाकी स्टूडेंट नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, घबराए नहीं। बीएसटीसी और पीटीटी वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और हम जहां तक कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 3 से 4 क्लासों में कंप्लीट करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास में 81 है, उसके बाद हमारे पास में 4 है, और उसके बाद हमारे पास 36 है। आप इसको एक बार देखिएगा, 81 का अगर अपन रूट निकालेंगे तो रूट 81 इंटू रूट 4 इंटू रूट 36। देखिए ऐसे भी लिख सकते, या तो अपन जोड़ेंगे इनको या घटाएंगे। तो यहां से मेरे पास आ गया 9 इंटू 2 इंटू यहां पर 6 हो गया, 9 दूनी 18, और 18 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास होता है 108। कितना होता है? 108। यानी यहां पर अंडर रूट निकालना होगा और आपस में गुणा करना होगा, बस कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल इसी प्रकार देख लीजिए, इसकी बात करते हैं, इसी प्रकार इसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर है रूट 64 इंटू रूट 9 इंटू रूट 16। देखिए अपन कॉलम ले रहे हैं, अपन कॉलम ले रहे हैं, ध्यान रखना अपन कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अपन आ जाएंगे 8 प्लस यहां से आ जाएंगे 3 और यहां से आ जाएगा 4। 8 दिया 24, 24 को 4 से गुणा किया, मेरे पास आ गया है 96। बिल्कुल बाबू मिल चुका है 96, मिल चुका है 96। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। चलिए अब देखिए अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने रफ करता हूं। देखिए अंडर रूट 16, अंडर रूट 49 और अंडर रूट 25। तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 5, 7 चौके 28, और 28 को मैं 5 से गुणा करूंगा, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 14, 140। यहां पर बी ऑप्शन होगा। कमल भैया 410 आपका आंसर गलत है, 410 नहीं होगा, 140 आंसर होगा, 140 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, चौथा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आज बच्चे जुड़े नहीं शायद, है ना। चौथा प्रश्न आपके सामने 2 4 6, 2 4 और उसके बाद दे रखा 6, 2 4 6, 6 2 4, 6 2 4, बिल्कुल। आगे दे रखा है 4 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 2, 4 प्रश्नवाचक का चिन्ह और 2। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8। वाह, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। देखते हैं बाबू, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ गुणमाला जी वेलकम, आपका थोड़ा लेट हो गए। चौथा क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं। गुणमाना गुणमाना गुणमाला जल्दी से जवाब करना। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, बाद में आप वीडियो में पहला दूसरा क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। बिल्कुल जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। जो स्टूडेंट इस समय लाइव ले रहे हैं नाम कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पर 6 आंसर कमल भैया ने किया है और गुणमाला ने ए ऑप्शन लिया है। चलिए देखते हैं भैया। कमल भैया 6 बोल रहे हैं कमल भैया, और गुणमाला यहाँ पर ए ऑप्शन बोल रहे हैं। वाह वाह, कंफर्म भी लिखा है, कंफर्म भी लिखा है। चलिए बाबू हम कंफर्म भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इधर देखिए
इधर देखिए इसका तरीका क्या है। हमने अगर इस प्रकार लिया 6 और 2 है 8, 8 और 4 12 होता है। यहाँ पर 6 और 4 10, 10 और 2 12 होता है। चलिए इधर की बात करते हैं। 2 और 4 6 और 6 12। चलिए कैसे भी जोड़ लेते हैं अपन। 2 प्लस 4 प्लस 6 12 होए। इसी प्रकार 6 प्लस 2 प्लस 4 ये भी हमारे पास 12 आ रहा है। तो यहाँ पर 4 प्रश्नवाचक का चिन्ह प्लस 2 बराबर हम 12 लिखते हैं। तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाएगा 12 माइनस का 6 बराबर 6। कंफर्म किया है भैया, कंफर्म किया है यहाँ पर कमल जी भैया ने। कमल जी भैया ने कंफर्म किया है तो बिल्कुल कंफर्म है, सही जवाब है भैया। कमल भैया बिल्कुल सही जवाब दिया है। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में 6। चलिए हाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन। आज बच्चे आए नहीं हैं, स्टूडेंट्स आज क्लास में आए नहीं हैं, या फिर उनको आज का सेशन टफ लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 24 20 और 37। 24 20 और 37। 24 20 और 37 क्या दे रखा है? 24 20 और 37। 31 25 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 31 25 और फिर आपको दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। आगे आपको दे रखा 26 36 19। 26 36 और 19। हाँ जी बताइए इसका जवाब क्या होगा? 25 23 26 30। 25 23 26 30 ये ऑप्शन दे रखा है। बताइए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। आज की क्लास में स्टूडेंट्स कम नजर आ रहे हैं, क्या बात है? क्या बात है, शादी ब्याह में चलेगी क्या बाबू? आज की क्लास में कम स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, कोई शादी ब्याह में चला गया क्या? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल जल्दी से बताइए। कमल भैया का आया सी आंसर। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। एक बार कंफर्म आप कर लीजिए क्वेश्चन को, देख लीजिए क्या होगा। मैं रिवाइज करा दूंगा, जो क्वेश्चन पिछले आपके रह चुके रिवाइज करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। बताइए आंसर क्या रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम भी आज छोटी क्लास ले लेंगे, आज क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे ना, क्योंकि बच्चे नहीं है तो फिर हमें भी थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका भी आप ट्रिक समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रिक समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बाबू जब 24 20 37 31 25 इस प्रकार कोई कॉम्बिनेशन तो बैठ नहीं रहा, तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो एक बार अपन ऐसे रो यानी पंक्ति में जोड़ लेते हैं। तो मैंने लिखा 24 प्लस 20 प्लस 37, इसको जोड़ते हैं। 20 और 20 हो गया 40, 40 और 4 44, 44 और 37 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 81। कितना आता है? 81। एक बार इसको भी जोड़ के चेक कर लेते हैं अपन पंक्ति में। 26 प्लस 36 प्लस 19। 6 और 6 12, 12 में अगर 9 जोड़ा तो मेरे पास हो गया 21। हाथ से लगेगा 2, 2 और 2 4, 4 और 3 5, 5 2 2 और 3 5, 5 6 7, 7 और 1 8 81। इसका भी सम आ गया 81। बिल्कुल सम 81 आ चुका बाबू, सम 81 आ चुका है। तो अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा और 81 में से घटा देना होगा। तो हम क्या करेंगे, 31 और 25 को जोड़ लेते हैं। 56, 81 में से 56 को माइनस कर देते। 11 में 6 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 7 में से 5 गया 2। देखो 25 आ रहा है क्या? 25 होगा कमल भैया, 25 होगा, 25 होगा ना कि 26। 25 होगा भैया इसका आंसर, इसका आंसर 25 होगा। 25 होगा भैया, कंफर्म है। इसका आंसर 25 होगा। कैसे होगा यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। अभी मैंने एक तरीका आपको समझाया है, यहाँ देख लीजिए एक बार, बिल्कुल तरीका मैंने आपको समझाया है। यहाँ देखिए हमने क्या किया कि 24 प्लस 20 प्लस 37 को जोड़ा तो हमारे पास हो गया 81। इसी प्रकार 26 प्लस 36 प्लस 19 को जोड़ा तो इसका सम भी आ गया 81। तो यही पैटर्न हम यहाँ यूज करेंगे। 31 प्लस 25 प्लस x बराबर 81। तो 81 में से माइनस करेंगे, इन दोनों का सम आ रहा था 56, तो हमारे पास हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा?
25। तो यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल एक सर्कल दे रखा है, आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, सर्कल ड्रॉ कर लो आप। सर्कल दे रखा है, बिल्कुल इसको डिवाइड भी कर रखा है, तो डिवाइड कर लिया, 2 3 4 8, 2 3 4 8, 2 3 4 8, फिर दे रखा है 27 और फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा है 49 45 64 56, 49 45 64 56। बताइए जवाब क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ बाबू, जिसका आंसर आ रहा फटाफट से बताइए। बीएसटीसी वाले स्टूडेंट, पीटीटी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। कमल भैया का 56 आंसर आ चुका है, कमल भैया का 56 आंसर आ चुका है। चलिए और कोई स्टूडेंट है, और कोई स्टूडेंट है जो इस समय क्लास ले रहा है? हाँ बाबू जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। चलिए नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा आपको, समझा दूंगा, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, टेंशन नहीं ले, टेंशन बिल्कुल नहीं ले। नहीं आया तो हम बता देंगे, हम आपको हर चीज समझाने की कोशिश करेंगे, आप बस क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। अगर क्वेश्चन आपके सामने समझ में आ गया है तो भाई ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर। देखिए इधर देखो, इस 2 के सामने बगल में 8 नजर आ रहा है, तो क्या मैं इस 2 का क्यूब 8 लिख सकता हूं क्या? क्या मैं 2 का क्यूब 8 लिख सकता हूं क्या? 64 गुणमाला का सही जवाब है, लिख सकता हूं ना। इसी प्रकार देखिए 3 के सामने 3 का क्यूब होता है 27, देखिए 3 का क्यूब होता है 27, ये नजर आ गया, आ गया सभी को। इसी प्रकार हम लिखेंगे 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। गुणमाला का सही जवाब, गुणमाला का सही जवाब, सही जवाब डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन दिया है। ना 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 गुणमाना, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, 64 होगा, 64 होगा, 64 होगा, 64 64 64 होगा, बिल्कुल यहाँ पर 64 होगा। प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा 64, प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, बिल्कुल 64 हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं। सातवें प्रश्न का जवाब देना, सातवें प्रश्न का जवाब देना। आपको सर्कल बना रखा है, यहां लिखा गया 14, यहां लिखा गया है 24, ठीक है 14 24, और यहां लिखा गया है 42, यहां लिखा गया 42 बिल्कुल 14 24, फिर लिखा गया है 42, क्या लिखा गया है? 42, ठीक है। इसी प्रकार आपको दे रखा 32 18 प्रश्नवाचक का चिन्ह, 32 यहां दे रखा है 18, और यहां दिया है आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल इसका जवाब आपको बताना होगा। ऑप्शन है 60 58 65 72, ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 58, सी ऑप्शन है 65, डी ऑप्शन है 72, और एक और ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। एक और ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है गुणमाला, कोई बात नहीं, आप बाद में ले लेना क्लास, है ना, आप बाद में ले लेना। अगर आपके नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो आप बाद में ले लेना क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आप बाद में भी ले सकते हैं क्लास को, एक बार आप बाद में अध्ययन कर लेना ना। हाँ जी, सातवीं का जवाब दो, सातवें क्वेश्चन का जवाब दो। आज 10 ही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि आज भीड़ नहीं है, आज ज्यादा स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, इसलिए सातवें 10 क्वेश्चन में कराऊंगा। सातवें का जवाब, सातवें का जवाब नहीं आया है, नहीं आया है कि सातवें का जवाब? कोई दिक्कत नहीं है, यहां देखिए
यहां देखिए 7वें क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे हल करेंगे इधर देखो। अगर यहां से एक चीज आप नोट करना, अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 7, और इसमें भी 2 का डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 12। कितना आएगा 12 आएगा। तो 2 का डिवाइड करने में 7 और इधर आ रहा 12, तो 12 सत्ते तो 84 होता है। 12 सत्ते कितना होता है 84 होता है, होता नहीं होता है। तो यहां पर 2 का डिवाइड से तो बेटा नहीं 84 42 आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अपन 4 का डिवाइड कर देते हैं। 1 मिनट रुकना, इसमें मैं 4 का डिवाइड करता हूं। 4 6 24, एक बार इन दोनों गुणा करो जरा। 7 6 42, यानी पहली संख्या में हमने 2 का डिवाइड किया और दूसरी संख्या हमने 4 का डिवाइड किया। तो इसी प्रकार इसमें भी 2 का डिवाइड करेंगे 16, और इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो बैठेगा ही नहीं मामला। बैठेगा ही नहीं मामला, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक की है आपने, क्वेश्चन में मिस्टेक की है बाबू, क्वेश्चन में मिस्टेक की है भैया, क्वेश्चन मिस्टेक की है। कोई नहीं, गुणा ही तो करना ना, डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, गुणा कर दीजिए। 4 डिवाइड करते हैं, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 4 डिवाइड करते हैं तो इसमें हो जाएगा 2 का डिवाइड करने पर 16 इंटू 18/4। 4 चौक 16, 18 चौके 72 आ रहा है क्या? 72 आ रहा ऑप्शन में? बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन होगा। किसका आया डी ऑप्शन? नहीं आया, किसी के भी डी ऑप्शन नहीं आया। डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल यहां पर डी ऑप्शन होगा। आ गया क्या सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में या नहीं आया? जल्दी से बताओ। पहली संख्या में 2 का डिवाइड, दूसरी में 4 का डिवाइड और गुणा किया। पहली संख्या में 2 का डिवाइड, दूसरे में 4 का डिवाइड और गुणा किया, हमारे पास में आ गया 72। 72 आंसर आ चुका है। 72 आंसर आ चुका है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। 8वें क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। 8वां क्वेश्चन दे रखा आपको 4 9 और 6। 4 9, यहां दिया गया 6, 4 9 6। उसके बाद दिया है 16 प्रश्नवाचक का चिन्ह, 16 प्रश्नवाचक का चिन्ह, और यहां दे रखा है 20। बिल्कुल बताइए जवाब क्या होगा? 21 25 50 60। 21 25 50 60, बताइए आंसर क्या होगा? हाँ जी, आंसर बता दीजिए, आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 8वें क्वेश्चन का आंसर, 8वें क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या होगा? बीएसटीसी वाले स्टूडेंट, पीटीटी वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं और महा मैराथन हम लगा देंगे आपके सामने, और एग्जाम की दृष्टि से भैया इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लासें। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? आज आप लोगों को इस क्वेश्चन में बाजी मारनी है। नहीं आया? चलिए कोई टेंशन नहीं है। इधर देखिए, इधर देखिए, यहां पर इसका रूट निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 2 और इसका रूट निकालेंगे 3, आपस में गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा किया 6, इसी का रूट निकालेंगे 4। अब यहां पर कौन सी संख्या जिसका रूट निकालेंगे भाई? 25 होगा तो 5 हो जाएगा, और 5 को 4 से गुणा करेंगे 20। तो यहां पर 25 आंसर को राइट करना पड़ेगा, 25 लेना पड़ेगा यहां पर। 25 क्या लेना पड़ेगा? 25। चलिए 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है आपके सामने। 2 4 और 8, 3 6 और प्रश्नवाचक का चिन्ह, 3 6 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है 8 10 12, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा? ओके सर भैया जी, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहले बार यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भैया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल बीएसटीसी और पीटीटी की। बिल्कुल भैया आपका नाम कमेंट कर दीजिए। आज अगर आप पहले बार आए हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तो भैया अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल कमेंट कर दो बाबू।
और आप रेगुलर हमारे अध्ययन कीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पर हमारे वीडियो पड़े हैं, बिल्कुल वीडियो पड़े हैं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप अध्ययन कीजिएगा बिल्कुल। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। 9वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखिए 90वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, यहां देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहने वाला है। 90वें क्वेश्चन के अगर आंसर की हम बात करते हैं तो क्या रहेगा, यहां देखिए, पूरी प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए एक बार, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है, इसकी हम बात कर लेते हैं। 90वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 90वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, जिन स्टूडेंट को आ रहा फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2 4 8 फिर 3 6 और प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा है, तो इसका ट्रिक थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आप इसका ट्रिक समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं क्लियर करा देता हूँ, अभी मैं क्लियर करा देता हूँ। हाँ, किस किसी ने कमेंट किया है, चलिए किसी ने किया है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, आपको दे रखा है 2, उसके बाद दे रखा 4, उसके बाद रखा 8। तो भैया 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया। अब 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। इसी प्रकार देखिए 3 6 और प्रश्नवाचक, 3 को हमने 2 से गुणा किया 6, तो 6 को भी किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो क्या जवाब आना चाहिए, 12। यहां पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 10वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको यहां पर इस प्रकार का एक डायग्राम बना है, इस प्रकार का एक डायग्राम बना है जिसमें दे रखा 20 9 121। एक मिनट, एक मिनट, किससे 2 बना रखे 3 बना, एक मिनट, 1 2 3, 1 2 3, हाँ 20 9 और 121। आपको दे रखा 20 9 121। बिल्कुल इसी प्रकार एक दूसरा डायग्राम बना रखा है, उसमें आपको दे रखा है 24 11 169, 24 11 169। एक तीसरा डायग्राम भी बना रखा है, बना लीजिए आप लोग। और इसमें दे रखा है 32 17 प्रश्नवाचक का चिन्ह, 32 17 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए 32 17 और प्रश्नवाचक का चिन्ह, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, अभी लिख देता हूं ऑप्शन। 125 175 125 175 225 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 10वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिन स्टूडेंट को आ रहा है फटाफट से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। जिस जिसको आ रहा है फटाफट से कमेंट कर दीजिए। भाई देखिए क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए बाबू, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए एक तरीका बताता हूं, इधर देखो, इधर देखिए, हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, इसका रूट अगर आप निकालेंगे तो भैया यहां से 2 जोड़ने पर 11 आता है, आता नहीं आता है, ये 11, इसका रूट अगर निकालेंगे 121 तो 11, 11 और 9 होता है। देखिए 121 का अगर मैं रूट निकालता हूं तो मेरे पास होता है 11, 11 और 9 हमारे पास हो जाता है 20। कितना हो जाता है, 20। इसी प्रकार यहां देखिए 169 का आप रूट निकालेंगे तो हमारे पास होता है 13, 13 और 13, 13 और 11 को ऊपर जोड़ते हैं तो हमारे पास तो 24 हो रहा है। यहाँ 21 दे रहा है, क्या दे रहा है, 21। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, हाँ बाबू यहाँ 24 है, ध्यान रखना, थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया, 24 है, बिल्कुल 24 है, 24 है। चलिए इसी प्रकार इसकी बात करते हैं। यहां आपको 17 दे रखा है, क्या दे रखा है, 17। अब 17 में क्या जोड़े कि 32 आ जाए, तो 17 में क्या जोड़ेंगे, 17 में हम 15 जोड़ेंगे
और 15 किसका वर्ग है? 225। 15 का स्क्वायर 225, तो यहां देखिए ये 225 होगा। तो आपको यहां पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में? कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा जी। चलिए एक क्वेश्चन में क्विज के रूप में देता हूं और कल अपन आगे इससे स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन क्विज के रूप में देता हूं। 7, 14, 4, 4, 12, 9, उसके बाद रखा 6, 24 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 6, 24 प्रश्नवाचक का चिन्ह। बिल्कुल ये एक मैट्रिक्स आपके सामने है, बिल्कुल डायग्राम बना दिया मैंने। लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। 14, 16, 21, 22। 14, 16, 21, 22। कल अपन यहां से क्लास स्टार्ट करेंगे। कल अपन यहां से क्लास स्टार्ट करेंगे। आज स्टूडेंट लाइव पर नहीं थे ज्यादा, कोई बात नहीं, कल अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हम इसी समय आपके सामने रोजाना 9:30 बजे क्लास लेकर आएंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिएगा। पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।